ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, विच वन इज बेटर। ये डिबेट कई सालों से चली आ रही और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एज एन रिटेलर मुझे क्या चूज करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। और ज्यादातर केसेस में जो रिटेल पब्लिक होती है वो ऑप्शन बाइंग चूज करती है बिकॉज ऑफ लो कैपिटल। सो आज हम दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि किसको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए और किसको ऑप्शन सेलिंग विथ डेटा। ओके, सो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, हम एक चीज तो जानते हैं कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा रिस्क लिमिटेड होता है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड, क्योंकि हम वही अमाउंट लूज कर सकते हैं जो प्रीमियम हम पे करते हैं। जबकि जो ऑप्शन सेलिंग करता है उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड लिमिटेड, बिकॉज उनको सिर्फ प्रीमियम मिलता है अगर ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होता है। इससे एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है और सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट पर अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल के साथ आता है रिस्क। तो एक एक करके हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि अगर मार्केट में पूरे साल में 200 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, उसमें से सिर्फ 20% टाइम मार्केट ट्रेंड करता है, जबकि 80% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहता है। और रेंज बाउंड मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए बेटर होता है क्योंकि जो थीटा है वो ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका सेटअप अच्छा है, जिसको पता है उसको कब ट्रेड करना है कब नहीं, वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है या ऑप्शन सेलिंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज तक जितना डेटा मैंने बैक टेस्ट किया है उसमें हर स्ट्रेटजी, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग, प्रॉफिटेबल है। मेरे क्लेम्स को बैक करने के लिए हम दो स्ट्रेटजीज लेते हैं, उनके स्टैट्स को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है जबकि राइट में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो विन रेट यानी कि टोटल ट्रेडिंग डेज में से हमें कितने दिन प्रॉफिट, वो है केवल 30%, जबकि ऑप्शन सेलिंग का विन रेट है 60%। मीन्स अगर कोई ऑप्शन बायर है तो हो सकता है 70% ऑफ द टाइम उसको सिर्फ उसकी स्क्रीन रेड दिखे, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा। वो कैसे? तो उसके लिए और भी स्टैट्स देखने होंगे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑप्शन बाइंग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी ज्यादा है ऑप्शन सेलिंग से। मींस ऑप्शन बाइंग में अगर आपका विन रेट 30% है तो आप 1:3.5 के रिस्क रिवॉर्ड से 1 रुपीज का रिस्क लेकर 1 रुपी का रिस्क लेके 3.5 रुपीज बनाएंगे, मींस 11.5 रुपीज, और लूज करेंगे 7 रुपीज, मींस 4.5 रुपीज का प्रॉफिट पर ट्रेड में। जबकि ऑप्शन सेलर 6 बार प्रॉफिट बनाएगा और 4 बार लूज करेगा, मींस 2 रुपए कमाएगा पर ट्रेड में। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर हमने कोई लॉट साइज को कंसिडर नहीं करा है। नाउ जो ऑप्शन बाइंग का ड्रॉडाउन है, जो ऑप्शन बाइंग का ड्रॉडाउन रिकवरी पीरियड है वो भी काफी ज्यादा है, इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं फॉर रेगुलर इनकम। और आप देख भी सकते हैं कि मैक्स लूजिंग स्ट्रेक भी ज्यादा है ऑप्शन बाइंग में। और अगर मार्केट को रोज ऑब्जर्व भी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक महीने में 2 से 3 बार ही ऐसे ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। अब आप यहाँ पर एक काउंटर ये कर सकते हैं कि मेरी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी का विन रेट मोर देन 60 है, तो हो सकता है आप अच्छा पैसा बना रहे हो। पर मैंने अभी तक जितना डेटा देखा है ऑप्शन बाइंग का जो विन रेट है 40% से ऊपर कभी नहीं गया। और जैसे जैसे आप भी आपकी स्ट्रेटजी को रन करेंगे लॉन्गर पीरियड में तो वो भी 40% तक आ जाएगा। इस विन रेट को हमेशा मार्केट से जोड़ के देखना है, ना कि इंडिविजुअल स्ट्रेटजी से। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग या बाइंग? तो देखो गाइस, ये डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पर। अगर आपका दिमाग प्रिपेयर्ड है कि 10 में से 7 दिन में लॉस ले सकता हूं तो आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। और इतना लॉस देखने के बाद आदमी गलतियां करता है, लाइक ओवर ट्रेडिंग एटसेट्रा। एक मेरा एग्जांपल दूं तो कई बार क्या होता है कि जो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है उसमें 12 बजे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट क्लोज होते होते वो प्रॉफिट 20 पॉइंट्स का हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग करने के लिए जिगर चाहिए, जो हम में से कई लोगों के पास नहीं है। इसको गैम्बलिंग से जोड़ के नहीं देखना है, इट्स एन प्रोबेबिलिटी गेम। ओके, नाउ अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मान लीजिए हेजिंग के साथ आप ऑप्शन सेलिंग के लिए एक लॉट का 70K का मार्जिन लगता है, 70,000 का मार्जिन। ओके, तो आप ऑप्शन बाइंग भी 70,000 से एक लॉट बाई करो। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना है आपको, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और ना ही अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी है। और ऑप्शन बाइंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता लगाना है कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है, लाइक लो विक्स एनवायरनमेंट हो गया या फिर कोई इवेंट है जिसका सडन आउटकम आने वाला है,
तो आपको अपने सिस्टम के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से वो डेज निकालने होंगे जब आपका सिस्टम बैड परफॉर्मेंस देता है, और ये ऑप्शन सेलिंग के लिए भी ट्रू है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए चाहिए स्टॉप लॉस। हर दिन का फिक्स स्टॉप लॉस जरूरी है, और ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस लगा रखा है दिमाग में। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, अदरवाइज ब्लो होने के चांसेस दोनों ही सिस्टम में है, चाहे वो सेलिंग हो या बाइंग। एक चीज और, अगर आपको ये देखना है कि ऑप्शन बाइंग कितना ब्रूटल हो सकता है, तो आप मेरे टेलीग्राम में देख सकते हैं, जिसमें मैं एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ, जिसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डेली। उससे आपको अंदाजा लगा पाएंगे कि ऑप्शन बायर्स को कितना पेन का सामना करना पड़ता है अपने सिस्टम को फॉलो करने में। तो मेरा जो वर्डिक्ट है वो यही है कि दोनों सिस्टम बाइंग और सेलिंग बोथ आर प्रॉफिटेबल। मार्केट में सबको चांस मिलता है, कोई सिस्टम का कोई दिन बुरा होता है तो किसी सिस्टम का कोई दिन बेस्ट होता है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम एंड देन पेपर ट्रेड करके देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम ढूंढ लेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।